फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं संतरे से। मीन्स जो ऑरेंज हम खाते हैं, लेकिन इसके छिलकों को हम फेंक देते हैं। लेकिन मोस्टली हम इसका प्रयोग खाने के लिए ही करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके ऐसे फ़ायदे बताने वाली हूँ कि जिससे आप इसको खाएंगे भी और इसका एक एक छिलका बचाएंगे भी। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को शुरू कर रही हूँ। इससे हम आज पहले बात करेंगे हम जो संतरा हम खाते हैं उसके क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए अब इसको बताते हैं। इसमें बहुत ही मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हम संतरा खाते हैं ना, इससे हमारी पाचन शक्ति बनी रहती है। इससे हमारे जो भी खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए भी होता है। इसी के साथ साथ ए भी होता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। और इससे हमें जो है हमारी झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं हमारे फेस पे, वो कम हो जाती हैं। और ये हमारी उम्र को भी बढ़ा देता है। और इससे हमारी जो त्वचा है वो चमकदार और स्वस्थ रहती है। इससे मुहासों में भी राहत मिलती है, मुहासे भी नहीं होते इससे। है वज़न भी कम होता है। इसमें कम कैलोरी होती है और बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं, जो हमारी जो है हमारा वेट लूज़ करने में भी मदद करते हैं। हार्ट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, जिससे हार्ट की बीमारियों में हमें राहत मिलती है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी ये संतरे का जूस या संतरा ज़रूर लें। और उसके बाद आती है ये हमारी क्या है, ये हमारे मूड को भी बेहतर करता है, क्योंकि विटामिन सी होता है। वो हमारे मानसिक तनाव को कम करता है और हमारा मूड बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं हम हमारे छिलकों की। जो हमारे होते हैं ना ऑरेंज के छिलके, इसका प्रयोग मोस्टली हम नहीं करते हैं, इसको हम फेंक देते हैं। इसका सबसे बड़ा जो मैं आपको फ़ायदा बताने वाली हूँ ना, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, आगे जाकर मैं आपको इसका एक जो है फेस पे लगाने वाला भी आपको ऑरेंज और उसके छिलकों का भी फ़ायदा बताऊँगी। लेकिन इस अभी हम बात करें इनके नॉर्मली फ़ायदों के। ये छिलके होते हैं, इसका हम वाइट पार्ट अगर अपने फेस पर लगाएं ना, तो हमारे फेस पे जो कील मुहासे होते हैं या ऑयली स्किन है तो वो दूर होती है। ये बात आपने याद रखनी, इसका ऑरेंज पार्ट नहीं लगाना, ओनली इंटरनल जो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, वाइट पार्ट ही हमने यूज़ करना है। और जो इसके छिलके होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसके हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। उसकी वीडियो अगर आप चाहें तो वो भी मैं आपको आगे जाकर बता सकती हूँ कि आप फेस के लिए इसके साथ क्या क्या करके इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। लेकिन अभी मैं ये बता रही हूँ कि अभी तो इसके आपको जो वाइट पार्ट है इसको आपको अपने फेस पे लगाना है, जिसके छाइयाँ वगैरह आपकी वो दूर हो जाएंगी। इसके जो छिलके हैं वो हमारे लिए आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। कील मुहासे तो दूर करते हैं, दाग धब्बे भी ये दूर कर देते हैं। और हमारी त्वचा का जो रंग है उसको भी हमारे निखारने में मदद करते हैं। ये हमारे रोम छिद्र होते हैं जो बंद होते हैं उनको साफ़ कर देते हैं, जिससे हमारा जो फेस है ग्लो करता है। और ये हमारे मुंह में अगर बदबू आ रही होती है उसको भी ये बैक्टीरिया को भी दूर करते हैं, उसके बैक्टीरिया को। और घरेलू सफाई में भी इसका प्रयोग कई तरह से किया जाता है, जिसके लिए जैसे अब हम काफ़ी कुछ इसके साथ हम कर सकते हैं। जैसे इसका पाउडर बनाकर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पाउडर आप कैसे बनाएं इसका भी मैं आपको, जो आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, तो मैं उसका पाउडर भी बनाना आपको सिखा दूँगी। और पाउडर का यूज़ कैसे करें और उसके आप क्या क्या चीज़ें और बना सकते हैं पाउडर से, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में वो सब बताऊंगी। लेकिन अब ये बात हो रही है छिलकों की, तो छिलके भी उतने ही लाभदायक होते हैं जितने कि हमारा संतरा होता है। ये बात आपने याद रखनी है। ये नहीं सोचना कि संतरों को फेंक दें, संतरों को हमने नहीं फेंकना है। संतरा तो हम खाते ही हैं, छिलकों को भी हमें एक एक बचाना है। इसका पाउडर है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसको भी हम कई तरह से, जैसे अगर संतरे के जो छिलके होते हैं उनको पानी में उबालकर माइक्रोवेव में रखने से माइक्रोवेव की बदबू भी दूर हो जाती है और वह आसानी से साफ़ हो जाता है। संतरे के जो छिलके हैं को चाय में डालकर पीने से पाचन शक्ति भी सुधार आता है। और हमारे जो है संतरे के छिलकों में ही चीनी और नींबू को मिलाकर कैंडी भी बनाई जा सकती है। ये बात आपने याद रखी, इसके कितने बेनिफिशियल हैं। और ये देखिए अब हमारा जाता है कि अब इसके जो हमारे संतरा हम जो खाते ही हैं, इसको और क्या हम कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा जो हमारी संतरे के जो एक पीस है ना, इसको मैं पील ऑफ कर रही हूँ। अभी ये देखिए इसका जो है गुद्दा गुद्दा हमने यूज़ करना है। इसको जो बाहरली पार्ट है
बहुत ही बढ़िया जो है ब्यूटी टिप है कि अगर आपकी फेस जो है डल हो गया है, स्किन ग्लो नहीं करती है, फेस पर हमारे दाग धब्बे हैं, इस तरह की कोई भी फेस से प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपने सिर्फ क्या करना है, ये मैंने देखिए ये लिया, मैं इसका हाफ पार्टी यूज़ करूँगी, ये भी पूरा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप संतरे खाते हो तो उसमें से सिर्फ इसका हाफ पीस लें, मीन्स जो उसको आपने इस तरह से पील ऑफ कर लेना है। सिर्फ हमें गुद्दे का प्रयोग करना है, जो इसके अंदर गुद्दा है। इसको पहले आप हमेशा अपने हैंड पर यूज़ करके देखें, क्योंकि हर व्यक्ति की जो स्किन होती है ना, कईयों की सेंसिटिव होती है, वो नहीं सहन कर पाती, लेकिन ये तो एंटीसेप्टिक होता है, ये यूज़ हो जाता है। लेकिन फिर भी आप पहले हैंड पर यूज़ करें, अगर आपको ठीक लगे फिर उसके बाद ही अपने फेस पर यूज़ करें। इसका डेली प्रयोग फेस पे करने से आपको इतना ज़्यादा ग्लो मिलेगा, और आपका फेस है ना इतना ज़्यादा, मतलब आप देख कर ही हैरान आ जाएंगे। करना क्या है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसके गुद्दे को अपने फेस पर अच्छी तरह से लगाना है। जैसे हम क्रीम लगाते हैं ना, वैसे इसकी मसाज करनी है हल्की सी, वो भी 2 या 3 मिनट के लिए। ऐसा करने के बाद आपने इसको 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद एक बात याद रखनी है, आपके फेस पर पसीना नहीं आना चाहिए। आप जैसे नॉर्मल टीवी देख रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं कि आप मतलब किचन में काम नहीं करें, किचन में जाएंगे तो पसीना आएगा, जिससे जो हमारा लगा हुआ पसीना आने के साथ उतर जाएगा। इसलिए जब आप फ्री टाइम में हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तब आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करें और इसको 5 या 10 मिनट के लिए सूखने दें। जब ये सूख जाए तो आप सिंपल वाटर के साथ अपने अच्छी तरह से फेस को साफ़ करें। जैसे कोई साबुन वगैरह भी नहीं लगानी है, सिंपल वाटर के साथ हमने इसको वॉश करना है। और इस तरह से आप जैसे 10-15 दिन करेंगे ना, तभी आपको पता चल जाएगा आपकी स्किन कितनी ग्लो करनी शुरू हो गई है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरे टिप्स कैसे लगते हैं। इसी तरह से ही आपके जो यूजेबल बहुत ही ज़्यादा लाइफ में नॉर्मली घरों में इंग्रेडिएंट्स जो किचन में होते हैं, उन्हीं से मैं आपको रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं कि इससे आप एक सिर्फ खाने के साथ साथ नहीं, और भी क्या क्या फ़ायदे उसके उठा सकते हैं, ये आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ या फिर आपको ये मेरे जो टिप्स हैं वो कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच।